मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार आपका स्वागत है। मित्रों मैं भद्राचलम जाने से पहले इस वक्त उड़ीसा के मलकानगिरी में हूँ। मलकानगिरी के बाद मैं सीधे जाता हूँ छत्तीसगढ़ के कोंटा, जहाँ पर इंजरम शिव मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम काफ़ी दिन रुक कर आगे वो सीधे तेलंगाना के भद्राचलम की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंटा इंजरम से मैं भद्राचलम पहुँच चुका हूँ, जो तेलंगाना राज्य में है। भगवान श्री राम अपने वनगमन के समय छत्तीसगढ़ को छोड़कर भद्राचलम में पहुंचते हैं। तो मित्रों आप भद्राचलम कैसे आए? भद्राचलम के लिए डायरेक्ट छत्तीसगढ़ से रायपुर दुर्ग से बस चलती है, आप यहां आ सकते हैं। आप तेलंगाना के खम्मम रेलवे स्टेशन से भी यहां आ सकते हैं। उड़ीसा से भी आप आ सकते हैं। महाराष्ट्र से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। हर प्रकार मार्गों से यहाँ भद्राचलम जुड़ा हुआ है। मित्रों सुबह सुबह की जय श्री राम। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और मैं छत्तीसगढ़ के इंजरम से मैं पहुंच चुका हूं भद्राचलम। जी हाँ मित्रों, भद्राचलम वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम पर्णशाला में जाते हैं। और पर्णशाला एक स्थान है जहां पर माता सीता का हरण होने का यहाँ पर स्टोरी हमें मिलता है। एक कहानी हमें नासिक में मिलता है जहाँ पर माँ जानकी का हरण होता है। तो भद्राचलम में भगवान आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं भद्राचलम में। भद्राचलम मेन सिटी में आपको राम सीता मंदिर मिलेगा, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको दक्षिण का अयोध्या कहते हैं। तो पीछे धुंध इस प्रकार से नज़र आएगा मित्रों आपको। ये देखिए काफ़ी धुंध है, विजिबिलिटी कम है। ये देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए धुंध बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी कम है। मित्र से थिमक्का माता कहते हैं। ये देखिए जो राम भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, ये माता थिमक्का है और वो भगवान राम के लिए मंदिर बनवाती है। तो मित्रों विजिबिलिटी काफ़ी कम है, धुंध है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर धीरे धीरे। तो चलते हैं मित्रों, आपको गोदावरी नदी के किनारे है श्री राम सीता मंदिर और आगे क्या क्या दिखा सकते हैं। यहाँ भाषा का दिक्कत है मित्रों, यहाँ के लोग हिंदी कम बोलते हैं और मैं हिंदी बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा भाषा का दिक्कत है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं आगे। जय श्री राम। मित्रों जैसे ही आप भद्राचलम के मुख्य मंदिर जाने वाले रोड में आएंगे तो ये गोदावरी नदी का किनारा है। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनगमन में माता के साथ आते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर पर्णकुटी बनाते हैं और फिर ये देखिए पर्णकुटी का यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए माता सीता है पर्णकुटी में और ये लक्ष्मण जी। बहुत सारे ऐसे जगहों को यहाँ चित्रण करके दिखाया गया है। ये देखिए गरुड़ राज है, ये देखिए। तो मित्रों भद्राचलम सीताराम मंदिर का ये प्रमुख द्वार है, यहाँ से जाते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तेलुगु भाषा है। ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకునే భక్తులు దేవస్థానం కౌంటర్ నందు 100 రూపాయలు టికెట్ తీసుకొని క్యూ లైన్ ద్వారాగా సుదర్శన ద్వారం ద్వారాగా శ్రీ స్వామివారిని ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకునవచ్చును। జై శ్రీరామ్। जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के भगवान श्री राम के अंतिम भाग यानी कि इंजरम से मैं सीधे सीधे भद्राचलम पहुँच चुका हूँ, जो तेलंगाना में है। एक अलग राज्य है भगवान श्री राम के वनगमन का। भगवान श्री राम अपने वनवास में सबसे पहले उत्तर प्रदेश जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश जाते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में आते हैं, फिर वहाँ झारखंड जाते हैं जहाँ पर राम रेखा धाम है। फिर वो इससे पहले उड़ीसा भी जाते हैं जहाँ पर मल्लिकेश्वर गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग वहाँ पर भगवान स्थापित करते हैं। उसके बाद ये तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद भगवान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो मित्रों बहुत सारे राज्यों को पार करके भगवान यहाँ पर आते हैं। तो मैं भद्राचलम में फाइनली पहुँच चुका हूँ, जो भगवान सीताराम के प्रमुख
मंदिरों में से एक है और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर पर्णशाला, जहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर्णशाला की स्थापना की थी। और यहाँ के लोगों का कहना कि माता जानकी का यहीं पर हरण हुआ था, जिसे राक्षस रावण ने यहाँ पर हर के ले गया था। और एक कहानी नासिक में मिलती है, वहाँ पर भी एक पंचवटी है जहाँ पर माता जानकी का हरण हुआ है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो मित्रों, ये रामदासु है जिसे भद्रा ऋषि के नाम से हम जानते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ये वही भद्रा ऋषि है जो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। राम के पहले ये ऋषि हुए हैं और उनकी तपस्या किए तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए इनसे और इनको दर्शन दिए। तो बोले भगवान विष्णु कि मैं तुम्हें त्रेता युग में जब राम अवतार में आऊँगा तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो कहते हैं कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इनको बोलते कि मैं कैसे इंतज़ार करूँ, तो इनको वहाँ पर भद्राचलम में भद्रा पर्वत बना दिया जाता है। जैसे ही भगवान आते हैं त्रेता युग में और इनको दर्शन देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तत्काल वो दिव्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं और भद्रा ऋषि के रूप में सामने आ जाते हैं। ये देखिए, ये भद्रा ऋषि है, इन्हीं के कारण ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है और इसी के कारण ही इस जगह को भद्राचलम कहा गया है। ये भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ये देखिए मित्रों, इन्हीं के कारण इस मंदिर का निर्माण हो पाया, क्योंकि भद्रा ऋषि और इसी के कारण ही जगह को भद्राचलम कहते हैं। ये जो दिख रहा है वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में ही ये मंदिर स्थापित है। दूसरी कहानी यह है मित्रों कि ये रामदासु इनका नाम है। पहले भद्रा था, उसके बाद रामदासु इनको बोला गया। रामदासु किसी राजा के बहुत बड़े मंत्री थे जो राजकोष का भाग देखते थे, यानी राजकोष विभाग को संभालते थे। और भगवान राम इन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं, कहते हैं कि आप बहुत बड़ा यहाँ पर मंदिर बनाइए इसी भद्राचलम में, इसी जगह में। तो ये राजकोष से पैसा का इस्तेमाल करके बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण कराते हैं। जैसे ही राजा को पता चलता है कि इन्होंने राजकोष से पैसा बिना पूछे मंदिर में इस्तेमाल किया तो इन्हें बंदी बना लिया जाता है। तो राजा को स्वप्न पे भगवान श्री राम दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए उसके बदले तुम ले लो। जब राजा सोकर उठता है और देखता है तो बस 2 पेटी सोने का सिक्का रहता है, यानी सोने का मोहर रहता है। तो देख के खुश हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो रामदासु को छोड़ देता है और रामदासु उसके बाद इस मंदिर निर्माण में और सहयोग करता है और बहुत बड़े भगवान का भक्त हो जाता है। वो मंत्री पद छोड़ देता है, उसके बाद वो इस गेटअप में आ जाते हैं, यानी इस मुद्रा में आ जाता है और वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हो जाते हैं, यानी साधु संत के रूप में आ जाते हैं। तो ये रामदासु की कहानी है। रामदासु के कारण ही ये भद्राचलम श्री राम सीता मंदिर का स्थापना हुआ है और ये गोदावरी के किनारे है, इसलिए यहाँ के लोग रामदासु को बहुत मानते हैं। तो ये रामदासु, इनको हम प्रणाम करेंगे, जय श्री राम कहेंगे। ये देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में तुलसीदास संत हुए महान, वैसे ही ये दक्षिण भारत के महान संत हैं, महान ऋषि, इन्हें रामदासु कहते हैं और यही भद्रा ऋषि है। इन्हीं के कारण आज भद्राचलम का नाम पड़ा और इन्हीं के कारण राम सीता जानकी मंदिर, राम सीता मंदिर की स्थापना हुई। तो ये है मित्रों राम सीता मंदिर और ये अभी धुंध कोहरे के कारण यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जाएंगे तो बैग और मोबाइल वहाँ पर अलाउ नहीं है। वहाँ पर मुख्यतः भगवान श्री राम और माँ जानकी का मंदिर है, मूर्ति है वहाँ पर। और अगल बगल में कुछ और देखने लायक है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर मोबाइल और किसी प्रकार का कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप मोबाइल और बैग को लॉकर में जमा करके दर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों आगे, अन्य यहाँ के जो आसपास में जो मंदिरें हैं उनका मैं दर्शन कराता हूँ। जय श्री राम। मित्रों जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यहाँ पर भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया। देखिए, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और ये हमारे राम अवतार, ये बलराम और ये कृष्ण अवतार। तो ऐसे अवतारों को आपको देखने को मिलेगा। और ये भद्राचलम का मुख्य मंदिर है। यहाँ पर मोबाइल, कैमरा और बैग अलाउ नहीं है, आपको काउंटर में रख कर जाना पड़ेगा। ये देखिए,
दक्षिण का इसे बहुत बड़ा अध्याय कहते हैं इस मंदिर को। यहाँ पर रंगोली बनाया गया है, ये देखिए, और यहाँ पर भगवान विष्णु। मित्रों, यदि हम मंदिर में आते हैं तो 4 प्रमुख रूप से यहाँ पर गेट बनाए गए हैं। मुख्य 4, क्योंकि मंदिर चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है और 4 गेट हैं, अलग अलग गेट का नाम है। मुख्य रूप से सिंह द्वार इसका प्रमुख गेट माना जाता है। और मंदिर के आसपास ये राम सीता मंदिर है, और उसके बाद यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है पर्णशाला, जहाँ पर भगवान राम पर्णशाला बनाकर रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर रुकते हैं, लीला करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ऐसे आपको दिखाई देगा। वहाँ पर काफ़ी भक्तों की आवाज़ आ रही है। तो मित्रों, ये एक प्रमुख गेट है, यहाँ से भी जाते हैं। ये देखिए, नारियल प्रसाद, और ये काउंटर है। आप काउंटर में यहाँ पर बैग वैग रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, काउंटर में बैग रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, और ये शायद मोबाइल का होगा। ये देखिए, डिजिटल सब दिखाया गया है। यहाँ पर गार्ड्स है जो चेक करके आपको जाने दे रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर एहतियात बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मंदिर के गेट के पास ही एक और हमारे संत है रामदासु भद्रा ऋषि, इनका आपको इमेज मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे मूर्ति को रखा गया है। ये देखिए, ये बैठे हुए, और ऊपर में मंदिर है। यदि आप आते हैं यहाँ तो आधा घंटा आपको दर्शन करने में लग जाएंगे, आधा से 1 घंटा, क्योंकि अभी सुबह का समय है, भीड़ कम है अभी, बाद में भीड़ बढ़ जाएगी। तो चारों तरफ ऐसे मंदिर को रोड बना है, चारों तरफ ऐसे, और चारों तरफ भी अलग अलग आपको द्वार नज़र आएंगे। मित्रों, जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो आप मंदिर गर्भगृह के बाहर ही प्रांगण में एक स्त्री को देखेंगे। ये दक्षिण भारत की बहुत बड़ी भगवान राम की भक्त होती है, और स्वप्न में कहते हैं कि इन्हें ये मूर्ति स्वप्न में दिखाई देता है। भगवान राम इन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं इसी जगह, और ये छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी बगल में, और भगवान की बहुत बड़ी सेविका होती है। तो इन्हें दर्शन होता है यहाँ पर भगवान राम का। तो वो जंगल में आती है, और उन्हें इस जगह पर भगवान राम के मंत्र का सुनाई देता है, नाम राम 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 करके। तो ये पत्तों को हटाकर, लकड़ियों को हटाकर देखती, तो यहाँ पर ये वही विग्रह, वही मूर्ति नज़र आती है। उसके बाद भगवान श्री राम की इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित करती है। तब से यहाँ पर पूजा पाठ का यहाँ चलन शुरू हो जाता है। तो भगवान श्री राम का ये वही विग्रह है जिसे इस स्त्री, इस औरत ने यहाँ से प्राप्त किया था, और इस विग्रह को यहाँ पर स्थापित कर दिया था। काफ़ी लोग इसे मानते हैं, और काफ़ी भीड़ रहती है इस मंदिर में। तो ये प्रमुख भगवान श्री राम की एक और भक्त है रामदासु के बाद। तो यहाँ पर उनका मूर्ति विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये रामदासु है जिसका मूर्ति हमने बाहर और देखा था। यहाँ पर अलग अलग भक्तों की कहानी, जैसे मीराबाई उत्तर भारत में बहुत बड़ी भक्त थी भगवान कृष्ण की, वैसी ये यहाँ की महिला है दक्षिण भारत की जो बहुत ही बड़ी भक्त हुई है भगवान राम की, जिसकी हमने मूर्ति आपको दिखाई, और भगवान श्री राम का वही विग्रह दिखाया जो यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया भगवान राम ने, और उसके आधार पर इन्होंने मूर्ति को ढूंढा। तो ये बाहर से मंदिर कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, गर्भगृह मंदिर का, और ये मंदिर का प्रांगण है बाहर का। इसके बाद आप कैमरे अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये बाहर मैं खड़ा हूँ इस प्रकार से। मित्रों, जय श्री राम। ये भद्राचलम का भगवान सीताराम का प्रमुख मंदिर है, और हम जस्ट इसके पीछे हैं। मित्रों, जय श्री राम। हम भद्राचलम में हैं इस वक्त, और भद्राचलम में सीताराम मंदिर का दर्शन करने के बाद एक और प्रमुख जगह में आए हैं जो राम के बहुत बड़े भक्त थे, जिसको अंबा सतराम टेम्पल कहते हैं।
यहाँ पर एक कहानी है, एक भक्त जो रहता है उसका। तो आगे चलकर हम वहाँ का अंदर का वीडियो दिखाते हैं कैसा कहानी है। 2 खाना का वो मटका मिलेगा, इसे भगवान स्वयं, भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पर आकर खाना बनाकर चले गए। अम्बा सतराम टेम्पल, जय श्री राम। हाँ, तो मित्रों ये जस्ट मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर है मुख्य मंदिर से। और जैसे आप आएंगे तो यहाँ कृष्ण भगवान की आपको मूर्ति दिखाई देंगे। ये देखिए भगवान कृष्ण है और ये सब गाय। ये टेम्पल को अम्बा सतराम टेम्पल कहते हैं। और ये हमारे वही बाबा है जो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं। ये देखिए, ये देखिए मित्रों, किसी समय में ये भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और ये लोगों को खाना वाना खिलाते थे, भंडारा करते थे। एक बार घटना ये हुआ कि वो खाना बनाना चाहते थे और बनाने के लिए पूरे गांव वालों को, आसपास के लोगों को बुलाए थे और खाना बनाने वालों को बुलाए थे, लेकिन वहाँ पर दुर्भाग्यवश से खाना बनाने वाले नहीं आ पाए। तो ये यहाँ पर बैठ गए ध्यान में और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँगा, पूरे गांव वाले आ गए हैं और मेरा फजीहत होगा, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो भगवान राम 2 खाना वाला का रूप बदल कर आते हैं, मटका पकड़कर, बड़ा बड़ा हंडा पकड़कर, और वो खाना बनाकर गोदावरी नदी की ओर चले जाते हैं स्नान करने के लिए। उसके बाद गांव वाले आते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो बोलते हैं कि खाना वाले तो आए नहीं आज, तो कैसे आप खाना खाए? तो बोले कि खाना बन गया है और वो जो रसोईया है वो मंदिर नदी की तरफ गया है। तो यहाँ का घटना है इस प्रकार से। भगवान राम यहाँ पर आकर चमत्कार करते हैं, उनकी सहायता। तो ये ऐसा कहानी है इनका, और बहुत सारी कहानी आपको मिलेंगे। तो मित्रों वो मटका अभी भी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन संत की भगवान श्री राम ने रक्षा की, भाई लक्ष्मण के साथ आकर खाना बनाकर चुपचाप चले गए। उनका इज्जत भी रह गया गाँव वालों के सामने और भगवान की कृपा भी हो गई यहाँ पर। तो ये अम्बा सतराम मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए, ये वही मटका है जिसमें भगवान श्री राम खाना बनाकर चले गए थे, उस भक्त की रक्षा किए थे। और यहाँ पर पर्ण कुटीर वाला दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए माँ सीता है और रावण, दुर्दांत रावण, और ये मटका ये देखिए मेटल का है, ये पीतल का। ये देखिए इसी मटका में भगवान श्री राम खाना बनाए थे लक्ष्मण के साथ और गांव वालों को पूरा खिलाए थे। उसके बाद वो गोदावरी नदी में जाकर अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। तो इसको मित्रों मेन राम मंदिर से ये 200-300 मीटर की दूरी पर है। मित्रों जय श्री राम। इस वक्त हम भद्राचलम में हैं और मंदिर दर्शन करने के बाद, अम्बा सतराम मंदिर दर्शन करने के बाद हम आए हैं गोदावरी के घाट पर। ये देखिए पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही गोदावरी नदी है जहाँ भगवान इस नदी में आकर रोज स्नान ध्यान करते थे। और यही नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकली है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो मित्रों इस तरफ नदी का घाट मिलेगा आपको। ये देखिए संपूर्ण घाट है, यहाँ नाव चलती है और ये तेलंगाना का एरिया है। तो मित्रों भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग संबंधी वीडियो हम बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम।